पता है अब सब मुझ पर शक कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने मूर्ति देने से मना कर दिया था और बहुत बड़ा ड्रामा भी हुआ था। लेकिन इस बार मैं अपने होने वाले बेबी की कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मूर्ति नहीं छुई। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है। घर के किसी स्टाफ ने शायद। घर के सारे सदस्य और स्टाफ शक के दायरे में। बहुत जल्द चोर का पता लग जाएगा। आप लोग प्लीज थोड़ी देर बाद समझ। ये मूर्ति तो मिल जाएगी। मिल जाएगी। मेरे कमरे की तलाशी कर सकते हो, मैं सुबह से यहीं थी। किसी के भी कमरे की तलाशी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एक तरीका है, आधे घंटे में चोर का पता लग जाए। ऐसा क्या तरीका है वर्णिका, माँ अपने भगवान जी से बहुत प्यार करती है। अक्सर है वर्णिका, माँ अपने भगवान जी से बहुत प्यार करती है। वे भगवान जी की सफाई रोज करती है और सफाई में एक स्पेशल, एक खास तरीके का पाउडर का इस्तेमाल करती है। जाहिर सी बात है, माँ के भगवान जी है तो सफाई तो कल भी हुई होगी। परिवार के सारे सदस्य और स्टाफ मेंबर शक के दायरे में। थोड़ी देर में चोर का पता लगा लें। प्लीज चोर को देखिए। मेरे कमरे की तलाशी कर सकते हो, मैं सुबह से घर गई। इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी के भी कमरे की तलाशी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आधे घंटे के अंदर चोर हमारी आंखों के सामने। भगवान जी की मूर्ति मिल जाएगी ना। देखा जा रहा है कि माँ की कोई चीज़ चोरी हो गई है, वो चिल्ला रही है, सारे लोग को जमा कर रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि माँ चिल्ला रही, क्या चोरी हुआ है? तो हमारे घर में मंदिर में एक पुश्तैनी मूर्ति है, जो आप लोगों ने शायद पिछले सीक्वेंस में या पिछले सीन में देखा होगा, जो बुलबुल लेने के लिए आती है जब ये घर मेरे नाम हो चुका था और मैं उसे लेने नहीं देती हूँ और मैं कहती हूँ कि मूर्ति तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो वही मूर्ति चोरी हो गई है और उसके पीछे भी कुछ राज है। तो उस मूर्ति को गायब जब देखती है मम्मी जी, तो फिर वो चिल्लाने लग जाती है कि ऐसे कैसे हो रहा है, कौन कौन लेकर गया है, किसने चोरी की है। क्योस है, अभी पता नहीं है कि किसने ली है। एंड वीर बोलते हैं कि उनके पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है। तो फ़िलहाल दृष्टि को इतना ज़्यादा कुछ डर नहीं है, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दृष्टि के एक्सप्रेशन के हिसाब से लग रहा था कि दृष्टि को कंफर्म है कि किसने चुराया। जो एक जी ऑफ कोर्स, दृष्टि को हमेशा पता होता है कि क्या हो रहा है। अगर बाहर भी, घर के बाहर भी जो भी कुछ हो रहा होता है, चाहे वो रतन के केस में, चाहे वो वर्णिका के किडनैपिंग में, कुछ भी, या कॉलेज में, तो दृष्टि को सब पता होता है, पता चल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसको पता है और हर चीज़ में वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें भी शायद वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ही है। कहीं ना कहीं देखा जाए दृष्टि तो अपने आप को बेकसूर साबित कर रही है, क्योंकि दृष्टि इस बार बेकसूर हैं। बट दृष्टि के थॉट से पूछना चाहेंगे कि दृष्टि को शक किसके ऊपर है? दृष्टि को शक नहीं है, दृष्टि को तो पता है, दृष्टि को सब पता है। वो तो बस माइंड गेम खेलती ही रहती है, उसको सब लोगों को मैनिपुलेट करना है उसका। ऐसे तो सबको पता ही है कि दृष्टि कैसी है लेकिन दृष्टि का जो काम है अपने ऊपर वो कर रही है, सामने से अच्छी बन रही है। एंड बाकी लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, बट उसको एक्चुअली पता है सब कुछ। गैस अगर जानना चाहें तो शक एक इंक्लूडिंग होता है ना, कि लोगों को शक होता है। अभी जैसे वीर से पूछा जाए तो वो किसी का नाम लेंगे, तो आपके थॉट से क्या लगता है? मैं बोलूँगी फिर मैं बता ही दूँगी फिर क्योंकि दृष्टि को तो पता है, तो वो तो शायद बता ही देगी। तो ये तो आप लोग बताइए, आपको किस पे शक है? क्यों मैं कि आप लोग खुद ही सोचो कि घर पे इतने सारे लोग हैं, सबके कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को पता है। मम्मी जी कैसी हैं, पापा जी कैसे हैं, बाकी घर के मेंबर्स कैसे हैं। वीर तो खुद चोरी करे, वो खुद ही पुलिस ऑफिसर है। बाकी बचे कौन? बुलबुल है, मैं हूँ, वंश है, वायु है, वायु भी शायद ऐसा ना करे, और विशेष तो खैर इस सीन में नहीं है। तो आप गेस कर सकते हो, इट्स ऑब्वियो। लास्टली जाते जाते, क्या इसमें दृष्टि की कोई चाल है, कोई हाथ है इस षड्यंत्र में कि नहीं?
दृष्टि नहीं भी चाहे ना उसका हाथ चला जाता है। बस इतना ही बोल सकती हूँ। ओके, थैंक Thank यू। you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.